सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरी चशक हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहनशी पर जलवा अफरोज़ साक़िए मैखाने बरकातियत ताजुल मशाइख हमारे और आपके मुर्शिद गिरामी हुजूर साहिबुल बरकात की मसनद के अमी हुजूर अच्छे मियाँ साहब क़िबला क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के रूहानी वारिस, अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ हमारे और आपके सामने मौजूद हैं, जलवा अफरोज़ हैं। आज हमारे पीरो मुर्शिद ने पीराने सिलसिला के वो तबर्रुकात ज़ेब तन किए हैं कि जिन तबर्रुकात की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं हो सकती। ये वो तबर्रुकात और वो चीज़ें और वो कपड़े और वो तस्बीहें हैं कि जिन अशिया को उन लोगों से निस्बत हासिल है कि जिन लोगों की ज़ाते बाबरकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इसी कस्बे में बैठे बैठे उन चीज़ों की ज़ियारत हो रही है कि जिसके लिए लोगों को मीलों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। ये हमारे पीराने सिलसिला का फजलो करम है कि आज मारेरा मुक़द्दसा में हमारे पीरो मुर्शिद के सर पर, सीने पर, हाथों में, गले में वो तमाम तबर्रुकात मौजूद हैं कि जिनकी बरकतें यकीनन क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश की ज़ामिन होंगी। उसी के साथ साथ मेरे आक़ाए नेमत हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत जलवा अफरोज़ हैं। उसी के साथ सरकार कलां हज़रत सैयद मोहम्मद अमान मियाँ क़ादरी वली अहद सज्जादा दामत बरकातुहुम आलिया यहाँ मौजूद हैं। शहज़ादे आली वक़ार हज़रत सैयद हैदर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली रौनक स्टेज हैं। दीगर अहबाब ख़ानदान और अहबाब सिलसिला उलमा मशाइख स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। आप हज़रात इस उर्से सरापा कुद्स में बरकतें हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बरकाती दूल्हा के यहाँ अगर बरकतें न मिलें तो फिर कहाँ मिलेंगी। पीर बरकाती है, सिलसिला बरकाती है, स्टेज बरकाती है, दरगाह बरकाती है, लंगर खाना बरकाती है, इबादत खाना बरकाती है। सरापा बरकतों का मुजस्समा हमारे सामने मौजूद है। शाह बरकात बरकात पेशीनिया, बरकतें तो इनके आगे पीछे चलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में वो मकाम अता किया है कि जिस गली से गुजर जाए वो बरकतों वाली हो जाए, जिस कुटिया में कदम रख दे बरकतों वाली हो जाए, जिस बस्ती में क़याम कर ले बरकतों वाली हो जाए, और जिसके दिल में आ जाए बरकतों वाला हो जाए, और जिसकी जेब में पहुंच जाए वो भी बरकत वाली हो जाए। मैं अर्ज करूं, आप मुझे देखें, बदायूं की खानकाह में जो कुछ रौनकें दिखाई दे रही हैं, जो कुछ रोशनियां दिखाई दे रही हैं, ये सब सदका है मारेरा मुताहरा के मशाइखीन की जूतियों का।
उनकी नजर करम का। मेरे परदादा पीर जब गद्दी पर बैठे तो हुजूर मियाँ साहब क़िबला क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने रस्म सज्जादगी में उनको 1 रुपया पेश किया था। जो रस्म सज्जादगी होती है तो सब लोग नए सज्जादा नशीन को नजर पेश करते हैं, तो मियाँ साहब क़िबला ने सबसे पहले 1 रुपया दिया तो मेरे जद्दे अमजद ने बजाय ऐसे लेने के हाथ फैला दिए कि हुजूर इसमें डाल दें। उस 1 रुपए की कीमत आप देख रहे हैं आज। मैं अक्सर तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं कि मेरे जद्दे अमजद को रस्म सज्जादगी पर मियाँ साहब ने 1 रुपया दिया था और इस फकीर की रस्म सज्जादगी पर हुजूर रफीक मिल्लत ने 6 सिक्के अता फरमाए हैं। तो ये बरकती खजाना है, बरकत वाला खजाना है। जिस तरफ से गुजर जाए ये दूल्हा वहां बरकतें ही बरकतें हैं। बरेली शरीफ में देखो तो बरकत मारेरा की है, बदायूं में देखो तो बरकत मारेरा की है, अतराफ अकनाफ आलम में देखो तो बरकतें मारेरा की हैं। इसीलिए मारेरा के शैदाई हर वक्त ये जबान पर रखते हैं, बजुज मारेरा मारेरा न दीदे। मारेरा के सिवा हमने कोई रास्ता देखा नहीं है। अगर भूखा पेट हो तो मारेरा याद आता है, और अगर सीना इल्म फजल से खाली हो तो मारेरा याद आता है। इल्म फजल से अगर इंसान खाली हो मारेरा हाजिर होता है। और ये किस्सा कहानी नहीं है, ये तारीख गवाह है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुकहा ने, कौन नहीं जानता, दिल्ली की सरजमीन पर शाह वलीउल्लाह खानदान के चश्मो चिराग हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की जात को कौन नहीं जानता। आपके पास जब कोई बहुत गहरा मसला समझने के लिए, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोग ये समझते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं, हुजूर मुझे आप माफ फरमाएं, लोग आप तो पसंद नहीं करते ये बात, मगर मुझे लगता है कि मैं ये बात कह दूं इस स्टेज पर। लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये पीर मारेरा वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि इल्म क्या चीज है? हजरत शाह अब्दुल अजीज से पूछो कि इल्म किसे कहते हैं, और इल्म से सीना मुनव्वर होना क्या होता है, और आलिम रब्बानी क्या होता है, और इल्म लदुन्नी क्या होता है। कि जब कोई शख्स वहदतुल वजूद का मसला समझने के लिए शाह साहब के पास आता तो फरमाते कि तुम्हारी तफहीम तो भाई आले अहमद ही कर सकते हैं। कौन भेज रहा है? वक्त का मुहद्दिस भेज रहा है, शाह वलीउल्लाह के खानदान का चश्मो चिराग भेज रहा है। मदरसा रहीमिया की मसनदे तदरीस पर जलवा अफरोज वक्त का मुहद्दिस भेज रहा है। और क्यों भेज रहा है? कि मसले वहदतुल वजूद समझाना है। तो अब भाई आले अहमद किसकी तरफ कौन भेज रहा है? जो जमाने का मुहद्दिस है, जमाने का फकीह है, बड़े बड़े असातिज़ा से उसने इल्म हासिल किया है, और बड़े बड़े उलमाए रोजगार उसके शागिर्द हुए हैं। और किसकी तरफ भेज रहा है? जो कभी मारेरा से बाहर नहीं निकला। किसके पास भेजा? जिसने किसी उस्ताद की दरगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया। किसके पास भेजा? जिसके पास इल्मियत और आलिमियत की कोई डिग्री नहीं थी। किसके पास भेजा? कि जिसके मोहर, किसी आलिम की मोहर उसके पास नहीं थी कि आले अहमद हुजूर अच्छे मियां आलिम है। ये वो ज़ाते गिरामी है जो अपनी खानका से बाहर कहीं नहीं ले गए, कहीं तशरीफ नहीं ले गए। उनके पास भेजा किस मसले को? मसले वहदतुल वजूद। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने लिखा है, लोगों की तफहीम नहीं हो पाई। हजरत मखदूम माहिमी ने लिखा है, लोगों की तफहीम नहीं हो पाई। मगर एक शख्स जो मसले वहदतुल वजूद को समझना चाहता था, भाई आले अहमद के पास आया, जो कभी मारेरा से बाहर नहीं निकले। आपके पास आया, आप इबादत खाने से बाहर तशरीफ ला रहे थे, मुलाकात हुई, क्यों आए हो? कहा मुहद्दिस देहलवी ने आपके पास भेजा है कि आप ये मसला मुझे समझा दें। साइल ये सोच रहा होगा कि दरसगाह लगी होगी, शागिर्दों का झमघटा होगा, मसनद सजी होगी, हुजूर अच्छे मियाँ साहब जब सुबह को दर्स देंगे तो ये मसला हल होगा। आपने उसी वक्त अपनी खानका के छप्पर से एक तिनका निकाला, तिनके को तोड़कर फेंक दिया, फरमाया समझ गए मसला? साइल ने कहा हुजूर समझ गया मसला, दिल रोशन हो गया, सीना मुनव्वर हो गया। यहां से वापस चले गए। अब शाह साहब के पास दोबारा पहुंचे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी आ गए,
दिल्ली में तो काफी दिन कयाम रहा, हमने काफी समझाने की कोशिश की, मारेरा से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कहा हुजूर उन्होंने तो मस्जिद से निकल रहे थे, आमने सामने मुलाकात हुई और एक तिनका तोड़कर फेंका और कहा समझ गए। मैंने कहा समझ गया, दिल रोशन हो गया, पूरा मसला वाजे हो गया। शाह साहब ने कहा कि भाई इतने बाकमाल शख्स के पास पहुंच गए थे तो कुछ दिन रुक जाते, फैज हासिल करते। उसने कहा हुजूर मैंने ये सोचा कि जिसको अता करते हुए देर न लगती हो, कुछ लग़ज़िश हो जाए तो कहीं लेते हुए भी देर न लगे, तो जो कुछ ले गया था कहीं वापस न दे आता। क्या बात है, वाह वाह। इसीलिए तमाम बरकाती मशाइखीन, औलिया, उलमा, बबांगे दोहल कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर गौसुल आजम का कोई नायबे मुतलक है तो अच्छे मियां की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मसला बगदाद की सरजमीन पर हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के साथ पेश आया था कि इल्म ज़ाहिर से सीना भरा हुआ था। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, इल्म कलाम के माहिर हैं, माकूलात के माहिर हैं, तमाम उलूम फ़नून के माहिर हैं। आपके शेख ने कहा गौसे आजम से कि ये लड़का इल्म कलाम में बहुत दिलचस्पी लेता है, इस पर नजर फरमा दें। सीने पर हाथ रखा, ऐसा लगा कि कोई चीज धुएं की तरह उड़ गई। उसके बाद सीना इल्म से ज़ाहिर से खाली हो गया। अब कुछ समझ में ना आता था। हुजूर गौसे आजम ने सीने से लगाया और इल्म बातिन अता कर दिया। यही हाल शम्स मारेरा का है, क्योंकि नायब मुतलक उस ज़ाते गिरामी के हैं जो घर में आने वाले चोर को वली बना दिया करती थी। यही हाल शम्स मारेरा का है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसी चोर को वली बना दिया, हाँ विलायत का सवाल करने वाले हर उस शख्स को वली बना दिया जिसमें शम्स मारेरा की नजर थी। किताबों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े मशाइखीन, उलमा, मुहद्दिसीन यहाँ के हाजिरबाज थे। पूरा बदायूं बरेली यहाँ का हाजिरबाज था। हुजूर अच्छे मियाँ साहब का ज़माना है। बड़े बड़े मुफ्ती आ रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल गनी तशरीफ लाए, साथ में खादिम भी था। वो इस काम के लिए कि मुफ्ती साहब जब वुजू करें तो पानी भर के दो, कहीं जाएं चप्पल उतारें तो चप्पल उठा लो, जब खाने बैठे तो हाथ धुला दो, कपड़ा बदलना हो तो कपड़ा निकाल कर दो। इस काम के लिए खादिम साथ में था। गरीब, बेपढ़ा लिखा, कमजोर, नातवा, कोई किसी मदरसे में नहीं गया, कोई तालीम नहीं, खादिम। मगर दिल में ख्वाहिश थी कि हम भी अच्छे मियाँ से मुरीद हो जाए। ख्वाहिश थी नियत का, इन्नमल आमालु बिन्नियात। नियत अच्छी हो तो फिर असर भी अच्छा मुरत्तब होता है। और फिर अच्छी नियत अच्छे के सामने लेकर आओगे तो नतीजा तो अच्छा होगा, नूरुन अला नूर होगा। वो अच्छे मियाँ, वो अच्छों का मियाँ। दिल में ख्वाहिश थी। हुजूर अच्छे साहब दिलों के हालात जान लिया करते थे, क्योंकि नायब मुतलक हैं उस ज़ाते गिरामी के जिसका फरमान ये है कि मेरे पास आओ तो अपने दिलों को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं जिस तरह तुम्हारे जाहिर को देखता हूं तुम्हारे दिलों को भी देखता हूं। दिल में ख्वाहिश थी कि अच्छे मियाँ के मुरीद हो जाएं, मगर चूंकि गुलाम और खादिम थे, नौकर थे, सोचा कि हमारे मालिक भी इन्हीं से मुरीद हैं, हम भी इनके मुरीद हो जाएं, कैसे बराबरी कर लें। और मेरे पास तो नजर करने को 1 रुपया भी नहीं है। देखते थे कि जो लोग मुरीद अभी नजर पेश कर रहे थे, लोग मुसाफा कर रहे थे। इस नजर का यह मतलब नहीं होता कि इससे पीर साहब के घर का खर्चा चलेगा। ये तो आदमी अपनी अकीदत में, अपनी नियाजमंदी में ये इसका इजहार है कि हुजूर आप आका हैं, मैं गुलाम हूं। तो नजर पेश करने के लिए पैसा नहीं, शीरीनी मंगाने के लिए पैसा नहीं। तंबीउल मखलूक में लिखा हुआ है। अच्छे मियाँ साहब ने उनके इरादे को पढ़ लिया, फरमाया कि आओ मुरीद हो जाओ। उसने कहा सरकार मेरे मालिक आपसे मुरीद हैं। मैं तो फरमाया वो कुछ नहीं कहेंगे तो मुरीद हो जाओ। अर्ज किया हुजूर शीरीनी मंगाने के भी पैसे नहीं है। फरमाया मैं मंगा दूंगा। क्या बात है। दरगाह में ले गए, इसी सफेद गुंबद के नीचे। हम और आप तो जाते हैं बस आराम से चले गए, बगैर कुछ सोचे समझे हुए उस गुंबद से बाहर निकल आए। ये वो गुंबद है जिसके नीचे खड़े करके शम्स मारेरा विलायत का खजाना तकसीम करते। ये वो गुंबद है जिसके नीचे नौकरों को आका बना दिया जाता है, गुलामों को आलिम बना दिया जाता है, और एक सादा इंसान को विलायत की मंजिलों पर फायज कर दिया जाता है। आपने दरगाह में ले जाकर मुरीद किया और अपनी टोपी उतार कर उस नौकर के सर पर रख दी।
और फरमाया कि आज तक तुम्हें हर वक्त एक फिक्र लाहिक रहती थी कि ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा क्या होगा, आज से हम तुम्हें बेफिक्र शाह का खिताब देते हैं। बेफिक्र शाह, आज से तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुरीद होके बाहर निकले थे तो मुफ्ती साहब ने अपने गुलाम की चप्पलें उठा ली। लोगों ने कहा कि ये क्या माजरा है, अब तक तो ये देखा था कि तुम चौकी पे नमाज पढ़ रहे हो, गुलाम चप्पल रखवाली कर रहा है, मगर अब मामला ये है कि गुलाम चौकी पर इबादत में मसरूफ है और तुम उसकी चप्पल अपने सीने से लगाए हुए हो। आखिर हो क्या गया? मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, जब तक इसकी चप्पलें सीने पे रहती हैं सुकून महसूस होता है, दिल में ठंडक रहती है। ये है मारेरा का फैजान। हमने क्या समझा? बीमार हो गए थे, बुखार उतर जाए, ये है मारेरा का फैजान। नुकसान हो गया था कारोबार में, 2 पैसे मिल जाएं, ये है मारेरा, ये भी मारेरा का फैजान। और अब तो दीन और दुनिया वो तो हमेशा से थी, मगर ताबीर उसकी कुछ नई हो गई है। आपको मालूम है साहिबे उर्से कास्मी हुजूर अच्छे मियां साहब ने आपके साहबजादे हजरत ताजुल उलमा के दम कदम से एक मजहबी चौकी मारेरा में कायम की कि अब हजरत मियां साहब के जरिए, साहिब उर्से कासमी के जरिए एक मजहबी पुलिस चौकी, एक थाना, कि अब अगर खिलाफत मूवमेंट में कोई गैर शरई बात होगी तो मोहम्मद मियां उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। अब अगर राफजियत तफसीलियत की तरफ कदम भटकेंगे तो शिकायत मियां साहब से होगी, रिपोर्ट वहां लिखवाई जाएगी। और रपट लिखी जाती रही, फैसला आता रहा। मगर अब अच्छे मियां साहब ने एक और फैसला किया, अब तो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर यहां अपॉइंट कर दिया है कयामत तक के लिए। हुजूर फजले मिल्लत की शक्ल में एक ऑफिसर अपॉइंट किया है कि अगर कोई दुनियावी शिकायत भी हो, कोई सता रहा हो, हक मार रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आके अफजल मियां के पास रपट लिखवा देना, FIR कटवा देना, उसकी भी, उसका भी इलाज हो जाएगा। तो ये वो आस्ताना है कि जहां से उमरा ने, गुरबा ने, उलमा ने, आम सादा लोगों ने, रियासतदारों ने, जमींदारों ने, मुलाजिमीन ने, हर तबके ने अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक फैज़ पाया। और कुछ वाकयात तो ऐसे हैं कि ज़र्फ नहीं था, पहले ज़र्फ अता किया, फिर खजाना भी अता किया। सच है, बेशक। वाह 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 वाह, सुभान ये वो मारेरा मुताहरा है। इस गुंबद के नीचे आपने सुना होगा 7 अख्ताब आराम कर रहे हैं। बहुत बातें होती हैं और होती रहती हैं, बयान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आज इधर से ऊपर को चले, हमेशा ऊपर से नीचे को आते हो, आज नीचे से ऊपर को चलो। हुजूर रफीक मिल्लत कभी स्टेज पर बैठे हुए हैं, कभी लंगर खाने में दिखाई दे रहे हैं, कभी रास्ते में खड़े हैं, कभी मजमे को कंट्रोल कर रहे हैं, कभी किसी से मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं, कभी बावर्ची खाने में हैं, कभी गद्दी पर हैं। आप लोगों ने समझा कि मारेरा में चलता फिरता हुआ एक आदमी, मगर मैं एक इशारा करके गुजरूंगा। हुजूर रफीक मिल्लत सर झुकाए हुए, सफेद टोपी, सादा लिबास में बैठे हुए हैं, आम लोगों की तरह आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। चूंकि ये खून है उसका, उसका खून इनकी रगों में है कि जिसको अल्लाह ने ताजदारे विलायत बनाया, फातिहे बाबे विलायत बनाया, शहीदे करबला बनाया, साहिबुल बरकात बनाया, सैयदना शाह हमजा बनाया है। वही नस्ल चली आ रही, वही खानदान है, वही रंग है, वही ढंग है। आप पूछें, हजरत तो कभी नहीं बयान करते, और ये लोग भी इसलिए नहीं बयान करते कि हजरत की तरफ से ताकीद है कि इस तरह की बातें ना बयान करना। मगर जो पुराना नौकर होता है वो कभी बातें मानता है, कभी नहीं मानता, तो उसकी मोहब्बत की बात। ये सब नए मुलाजिमीन हैं, ये हुक्म उदूली नहीं कर सकते, मगर मैं 280 साल पुराना नौकर हूं, कुछ फैसले मैं अपनी सवाबदीद पे कर लेता हूं।
रसूल अल्लाह। पता कैसे चलेगा लोगों को? बाहरेरा शरीफ के खानवादे के जो फैमिली डॉक्टर हैं निहाल साहब अभी मौजूद हैं, कहीं इंतजाम में खड़े हुए मिल जाएंगे। उनका बेटा छत से गिर गया, छत से गिरा, छोटा बच्चा, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं वाले, घर में एक डॉक्टरी का माहौल भी है, और फर्स्ट एड के तौर पर महाराजा शरीफ में वही फौरन आते हैं, फैमिली डॉक्टर। बच्चा छत से गिरा, बेहोश हो गया, बेहोशी तवील हो गई, कोमा की हालत हो गई। रफीक मिल्लत यहां मौजूद नहीं थे, बाहर थे। जब आए मालूम हुआ कि एक लंबी बेहोशी है, कोमा की हालत है। कोमा की हालत वो होती है जिसमें मरीज को कुछ एहसास नहीं है, उसको आवाजें दे वो रिएक्ट नहीं करता, सांस तो लेता है मगर उसको किसी दर्द का, तकलीफ का, आवाज का, खुशबू का, बदबू का एहसास नहीं होता, भूख और प्यास का एहसास नहीं होता, बड़ी लंबी खिंच जाती है, गोया के सांस तो आ रही है मगर एक लाश की तरह। हजरत हुजूर रफीक मिल्लत तशरीफ लाए। आप सोच रहे होंगे कि सूरह यासीन पढ़ के दम की, सूरह मुजम्मिल पढ़ के फूंक दी, कोई वजीफा कर दिया या कोई अमल करके फूका। नहीं, फरमाया कि बेटा उठ के टाफी खा ले। टाफी खाने के लिए उठ जा। बच्चा उठ के बैठ गया। ये वो मारेरा है जहां पर टाफी खिलाकर मौत का इलाज किया जाता है। कोमा से उठकर बैठ गया बच्चा। आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई? कोमा में से तो लोग उठ ही जाते हैं, कौन सी खारिक आदत बात है? ये खारिक आदत बात कोमा से उठना नहीं है, टाफी का नाम सुन के उठना खारिक आदत है। अस्पतालों में टॉफी खिलाकर इलाज नहीं होता। ये तो फिर भी टॉफी थी। इनके जद्दे अमजद तो दरगाह की मिट्टी चटाकर इलाज कर दिया करते थे, दरगाह की मिट्टी चटाकर। ये तो फिर भी टॉफी खिला रहे। हुजूर रफीक मिल्लत को हम चूंकि अपनी आंखों से वो पर्दा हटा नहीं सकते जिससे हमें कुछ नजर आ जाए, जैसे हमारे असलाफ को नजर आया, हमारे अजदाद को नजर आया, हमारे पुराने उलमा और मुहद्दिसीन को नजर आया, बदायूं और बरेली को नजर आया, कछोजा को नजर आया, हजरत मुहद्दिस देलवी को नजर आया, हमें नजर नहीं आया। जिसको नजर आया उसने फिर कहा कि बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन। नजर आया। जिसको नजर आया उसने कहा, जिसको समझ आया उसने भी कहा, जिसको नजर आया उसने भी कहा, और यहां तक के शेख सद्दू को भी दिखाई दे गया, वो भी सर डाल गया। आगे बताऊंगा इसका क्या किस्सा था शेख सद्दू का, बहुत परेशान करता था लोगों को। तो लोगों ने हम देख नहीं सकते, लिहाजा हम मामूली समझते। मामूली न समझो, ये लोग मामूली नहीं हैं। ये उन हस्तियों के वारिस हैं कि जिनकी जबान में अल्लाह ने कुन की तासीर रखी थी कि ये जो कहते हैं वो होकर रहता है, जो फरमाते हैं वो होकर रहता है। इनके हुजूर ताजुल मशाइख, आज की बज़्म के दूल्हा, हमारे और आपके मरकज़ अकीदत, साक़िए बज़्मे तरीक़त। अभी कल बरकाती अहबाब बदायूं मुझसे मिलने आए, गुजर रहे थे तो मुलाकात हुई, तस्करा छिड़ गया महाराजा शरीफ का। देखिए बात, मोहब्बत करने वाले जब मिलते हैं तो फिर महबूब ही का जिक्र छुड़ जाता है, फिर इधर उधर की बात नहीं होती, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। यार का जिक्र चले, गैर का जिक्र न हो, बात फकत यार की हो। बात चली ऐसी बरकातियत की, महाराजा शरीफ की, बुजुर्गों की, मोहब्बत की, अकीदत की। इंदौर के अहबाब थे, मुझे उन्होंने एक वाकया बताया हुजूर ताजुल मशाइख का, और यहां बैठे हुए न जाने कितने लोगों के साथ इस तरह के मामलात हुए होंगे, वो बयान नहीं कर पाते लोग। आप लोग, जब मैं बयान करूंगा तो आप तायीद करेंगे, मुझे यकीन है कि हर किसी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ बदला है, मदद आई है। एक साहब के पानी के टैंकर चलते थे, बार बार उलट जाता था टैंकर। ख्वाब में देखा कि टैंकर उल्टा तो एक बुजुर्ग ने आकर सीधा कर दिया। 2-3 बार ये हुआ तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि हुजूर बार बार आपको आना पड़ता है, कुछ ऐसा कर जाइए कि अब टैंकर ना लौटे।
देखो अक्लमंद लोग ऐसे ही होते हैं। जी। तो उन बुजुर्ग ने उसके टैंकर में जो तावीज़ात पड़े हुए थे उसको निकाल के फेंकवा दिया, टैंकर सही चलने लगा, बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद ये बरकाती अहबाब उस शख्स के पास बैठे हुए मोबाइल देख रहे, अचानक हुजूर अमीन मिल्लत की तस्वीर सामने आ गई। उसने कहा कि भाई ये कौन है? कहा ये हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर अमीन मिल्लत हैं। उसने कहा कि ये वही बुजुर्ग तो हैं जो ख्वाब में मेरा टैंकर सीधा कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, उर्से कासमी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज आप देखें, हम लोगों का चूंकि मिजाज ये बन गया है कि इसी तरह का कोई मामला हो तो करामत है। आपको करामत और सुनाऊं, हालांकि बहुत पर्दापोशी करते हैं, छुपाते हैं अपने आप को, मगर मैंने आपको बताया मैं पुराना कुत्ता हूं, तो मैं कभी आगे भी चलूंगा कभी पीछे भी चलूंगा, मुझे तो कोई रोक टोक नहीं। हुजूर सरकार कला अमाने मिल्लत, आप सोच रहे होंगे इनकी क्या करामत है भाई। अरे आज से 20, 25, 30 साल पहले के अलीगढ़ का देखने वाला आज अलीगढ़ को जाकर देखे, आज से पहले अलीगढ़ देखा होगा। या रसूल अल्लाह कहने को शर्म समझा जाता था, शिर्क समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था। सलाम पढ़ने पे पाबंदी थी, मिलाद के नाम पे पाबंदी थी, मगर ये करामत है हुजूर सरकार कला की कि आज उस अलीगढ़ शहर में कई मदारिस अहले सुन्नत के कायम हो गए हैं, हजारों बच्चे सुन्नी हो रहे हैं, ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। ये किसी करामत से कम है बात? किस इदारे में, किस जगह में जहां पर ठप्पा लगा हुआ था कि ये बस तो ये तो बेवनी लोगों का, एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ आलम लेकर, सुन्नियत की बहारें फैल गई। और ये इस्तिकामत है, इनके दर्द दिल में जो सुन्नियत का दर्द है वो किसी करामत से कम नहीं है। आज हम उस अलीगढ़ की बदली हुई हालत देख रहे हैं। 11वीं की न्याज हो रही है, छठी मनाई जा रही है, बुजुर्गों के आरास की महफिलें हो रही हैं, मस्जिदों में खत्म कुरान हो रहा है, खड़े होकर सलात व सलाम हो रहा है, मिलाद पढ़ा जा रहा है, या रसूल अल्लाह के सदाएं दी जा रही हैं। सुभान अल्लाह। ये करामत है कि नहीं? तो ये चूंकि बात फिर वही आएगी, किसी समझने वाले से समझो कि कैसा है मारेरा, कैसी है नस्ल, कैसे हैं लोग। समझाने वाले तो समझाते रहे और कहा कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। तो जहां नूर होगा वहां रोशनी फैलेगी, जहां चराग जलेगा तो फिर रोशन होंगी चीजें, तो मुनव्वर हो रहा है। हुजूर अहसनुल उलमा, बहुत पीछे की बात ना करूं, अभी की बात लें और मेरी बात की तायीद अहले खानदान करेंगे। हुजूर सरकार खुर्द हजरत सैयद उस्मान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु अली तशरीफ लाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा बरकात। तो आप तायीद करेंगे, वो खुसूसन हुजूर शर्फ मिल्लत तायीद करेंगे। आज जो आपके हाथ में अहले सुन्नत की आवाज का जो शुमारा है, अहले सुन्नत की आवाज का शुमारा निकलता है हर साल रिसाला, इस बार जो हम्दो नात पर निकला है ये खुसूसी नंबर, ये हुजूर अहसनुल उलमा की करामत। क्या करामत है, क्या फैजान है, क्या अता है? अता ये है कि आपने अपने लख्ते जिगर नूर नजर तशरीफ लाए हजरत, ये है मुअज्जिन मरहबा बर वक्त बोला, तेरी आवाज मक्के और मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शर्फ मिल्लत, उर्से कासमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग, ये तायीद है, मेरे जुमलों की तायीद है। और फिर जिक्र उस परिवश का, और फिर बयां अपना,
मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मारेरा वालों का जिक्र मेरी कमजोरी है और मारेरा वालों का नाम मेरी ताकत है। तो हुजूर शरफ मिल्लत को, हुजूर अहसनुल उलमा ख्वाब में तशरीफ लाए, बहुत वाज़ेह ख्वाब। घर में खड़े हैं खजूर के दरख्त के पास और फरमा रहे हैं, हो सकता है कि मेरे अल्फाज में कुछ तफावुत हो जाए। शायर मशरिक ने कहा था कि अल्फाजों मानी तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, तो वो जो बयान करेंगे वो तो और ही बात होगी। फरमाया कि इस बार अहले सुन्नत की आवाज का शुमारा हमदो नात के पढ़ने की, और ये काम अहमद मियां सल्लमहू को सपुर्द कर दो। उनसे कहो कि वो इस बार हमदो नात का शुमारा निकाले। आज आपके हाथ में हमदो नात का शुमारा मौजूद है। आप लोग कहते हैं कि बार बात मरकर मिट्टी में मिल गए, बात खत्म हो गई। आपके पास अहले सुन्नत की आवाज का जो शुमारा मौजूद है, ये शुमारा जुबान हाल से पुकार रहा है कि अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, जिंदा हैं, और उनकी जिंदा करामत ये रिसाला आपके सामने मौजूद है। ऐसे तो बहुत सारे मामलात हैं। खुद साहिब उर्से कासमी, मुजद्दिदे सिलसिले बरकातियत, आप सोचते होंगे कि बहुत बड़े आलिम फाजिल हो गए, खिलाफत मिली, बैत हुए, खिलाफत मिली, गद्दी पे बैठे, तो अब जो है वो बहारें और करामतें और फजाइल शुरू हुए। नहीं नहीं, क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये उनके नायब हैं जो गौसे आजम के नायब मुतलक है। ये हुजूर अच्छे मियाँ के नायब हैं। साहिबे उर्से कासमी 5 या 6 माह की उम्र है, घर में काम करने वाली एक औरत की गोद में है। औरतें होती ना घर में खिलाने वाली, वालदा को कोई काम है या कोई मसरूफियत है तो घर में रहने वाली और दूसरी औरतें खिलाती हैं। गोद में है, 6 महीने की, 5 महीने की उम्र है। उस वक्त बच्चा बोल नहीं सकता, भूख लगे तो ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख लगी, झाड़ फूक क्या करेगा। 6 महीने की, 5 या 6 महीने की उम्र है। बस्ती में एक औरत पर एक आसेबी मामला हो गया, और वो बड़ा सख्त था, वो शेख सद्दू। वो ये कहता था कि मुझे बकरे की और कढ़ाई की और पूरियों की नजर दो। आपने सुना होगा जो लोग नजर न्याज के बड़ा चर्चा करते, खिलाफ रहते, वो इसी तरह की नजर न्याज शेख सद्दू वाली, वो तो हमारे यहां भी जायज नहीं। तो शेख सद्दू कहता था मुझे नजर दो बकरे की, पूरियों की, कढ़ाई की। अब ये औरत, उधर वो शेख सद्दू उस औरत पे सवार है, इधर ये नौकरानी 6 महीने का एक नूरे नजर लख्तर जिगर हुजूर शम्से मारेरा के दिल के टुकड़े को लेकर उस घर में पहुंची। जैसी घर में दाखिल हुई, वो आसेबी औरत ठीक हो गई, खत्म हो गया सब। लोगों ने कहा हैरत है भाई, चलो ये तैयारी कर रहे थे नजर उधर की, खत्म करो इसको। औरत तो ठीक हो गई। वो दाई जो थी वो हुजूर साहिब उर्स को लेकर वापस आ गई दौलत कदे पर, दौलत सरा में वापस आई तो उधर शेख सद्दू फिर आ गया। उसने कहा लाओ भाई वो नजर कहां है। उससे कहा कि अभी तो तुम चले गए थे, बात खत्म हो गई थी। उनका चले नहीं गए थे, ये पीर बरकात का पोता आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये उस 6 महीने की उम्र की हालत है कि जिस वक्त में बच्चा बोल नहीं सकता, सिर्फ इस वजह से शैतान और आसेब घर छोड़कर भाग गया कि पीर बरकात का पोता घर में आ गया। चलकर भी नहीं गए थे कि कदम घर में पड़ जाते, गोद में थे। आज हम लोग परेशान होते हैं कि किसी ने जादू करा दिया है तो अब ढूंढो बाबाओं को, एक आसेब हो गया है तो ढूंढो किसी को। ढूंढते हो, कहां ढूंढने जाओगे, किसको ढूंढ लोगे। हमारे तो अपने घर में अल्लाह ने ये सब दिया है। मारेरा शरीफ के दामन में अल्लाह ने क्या चीज नहीं रखी है। इस खानवादे का 5 और 6 महीने के बच्चे के खून की, उसके वजूद की बरकत यह है कि आसेब और शयातीन और अजिन्ना छोड़कर भाग जाते हैं। तो उस घर के पीर का आलम क्या होगा, मुर्शिद का आलम क्या होगा, हेड ऑफ द फैमिली का आलम क्या होगा, उस घर के सरबराह का आलम क्या होगा, उस घर के मालिक का आलम क्या होगा। ये इस घर के बच्चों का आलम है। अभी आपने नारा सुना गौसे आजम का दामन, पकड़ के दिखाओ गौस पाक का दामन कहां है। ना तो गौस पाक के कुर्ते तो है नहीं यहां पर किसी के पास,
कैसे पकड़ोगे गौस पाक का दामन? गौस पाक का दामन पकड़ना जरूरी है। हम सबका मामला भी ये है कि हम गौस का दामन पकड़े हुए। कैसे पकड़े हुए हो? ऐसे पकड़े हो कि तुम इनका दामन पकड़े हो, और यही दामन अच्छे मियां का दामन है, और यही दामन साहिबुल बरकात का दामन है, और यही दामन गौसे आजम का दामन है, यही दामन मौला अली का दामन। ऐसे है गौस का दामन हाथ। तो इस घर के, और वो शेख सद्दू जो था वो साहिबुल बरकात से भी एक बार खायबो खासर हो चुका है। साहिबुल बरकात के कपड़े लेके भाग गया था। आप सोच रहे होंगे कौन सी कहानी तुमने या पंचतत्व की कहानी शुरू कर दी, कलीला दिमना वाली। कपड़े लेके भाग गया, कपड़े लेके भागा, आपने हिसार किया और दबाया ऐसा कि अब उसकी जान निकलने वाली थी तो माफी मांगी और कहा कि पीर बरकात, आज के बाद तुम्हारे मानने वालों मुरीदों को नहीं आऊंगा। जिस तरह शाह अब्दुल जलील साहब ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिन्नातों के सातों बादशाहों को अपने सामने झुका लिया था और ये इकरार ले लिया था कि आज के बाद मेरे मुरीदीन, मेरे सिलसिले से वाबस्ता लोगों को परेशान नहीं करो। अब सोचो, मुझे तो इसलिए यकीन हो जाता है जब कोई मेरे पास आता है कि आसेब है, मैं यकीन कर लेता हूं कि आसेब नहीं, कोई बीमारी होगी। अलीगढ़ जाकर अहमद भाई से कहता हूं उनको दिखवा दीजिए किसी डॉक्टर को। आसेब तो इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे सिलसिले में शाह अब्दुल जलील साहब के गुलामों को कोई जिन्नात पकड़ कैसे सकता? नहीं पकड़ सकता। तो हम जाबजा ढूंढते फिर रहे हैं। अरे अल्लाह ताला ने हमें ये दामन दे दिया है, इसकी कदर करनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि गुंबद में जाते हैं, चले आते हैं, कभी गौर तो करो कि कौन कौन आराम कर रहा है। उर्स नूरी के मौके पर अर्ज किया था मियां साहब किबला की बारगाह में कि मुहद्दिस का, मुफस्सिर का, मुहक्किक का, मुजद्दिद का तेरी चौखट पे खम किस किस का सर है अहमद नूरी। ये वो अहमद नूरी हैं जो 7 अख्ताब की फहरिस्त में आखिरी कुतुब है, जो गुलाम शब्बर साहब ने लिखा और दूसरी रिवायतें आई। मगर बदायूं वाले, हमारा जो अपना ज़ौक़ का और अपने विजदान का मामला ये है कि जो इस गद्दी पे है वो कुतुब है। ये मेरा ज़ाती मानना है, सौदा मेरा है, आपको नहीं पसंद मत लो, लड़ाई की बात नहीं है, आप वहां तक ही रखो। आप सोचें कि जिस गुंबद में आराम करने वाले आखिरी कुतुब का हाल ये है, तो कुतुबियत शुरू जहां से हुई थी उसका आलम क्या होगा। और अब यह भी यकीन रखो कि आखिरी कुतुब में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो पहले कुतुब में थी। इसी का नाम सिलसिला तरीकत है। अगर गद्दी पर बैठने वाला अपने पीराने सिलसिला के मामूलात से, मवाकिफ से, रसूमात से, उनकी तालीमात से हट जाए तो वो चाहे सोने की गद्दी पे बैठा हो, वो गद्दी नशी नहीं होता, वो उस सिलसिले का पीर नहीं हो सकता। कितना अपने आप के आगे सज्जादा नशीन लगा ले और आगे और पीछे अलकाब लगा ले, लेकिन अगर जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी के पीराने सिलसिला के मौकफ से हटा, उनके रास्ते से हटा, उनकी रविश से हटा। अच्छे मियां साहब ताजिए को पसंद नहीं करते थे, तुम ताजिया निकालने लगो, बरकाती नहीं रह जाओगे। किस बात के बरकाती रहे? मियां साहब किबला का पूरा रिसाला है राफजियों के रद में, तुम राफजी हो जाओ तो किस बात के बरकाती हो? हुजूर ताजुल उलमा की तहरीरें पढ़ो, अगर उनके मौकफ से हटे तो किस बात के बरकाती हो? हुजूर सैयदुल उलमा और अहसनुल उलमा की अक़वाल को याद करो, अगर उससे हटे तो किस बात के बरकाती हो? और आज हुजूर अमीन मिल्लत, शर्फ मिल्लत, रफीक मिल्लत के फरमूदात को सुनो, उससे हटे तो किस बात के बरकाती हो? मुझे तो हैरत हुई, आज मैंने देखा व्हाट्सएप पर कि हजरत फरमा रहे हैं कि जो नजराना पीर को देने वाले हो उसकी कोई दीनी किताब खरीद कर घर ले जाना। बताओ कोई पीर मिलेगा? हाल तो यह है कि आते जाओ फंसते जाओ। पीर कह रहा है नजराना न देना, दीनी किताबें ले जाओ, नमाजें दुरुस्त कर लो, अकायद दुरुस्त कर लो, नजरियात दुरुस्त कर लो, अपनी अकीदत को मजबूत कर लो, बरकातियत मजबूत कर लो, रसूल की शरीयत को पहचानो, हुजूर के मकाम को पहचानो, सहाबा को पहचानो, अहले बैत को पहचानो, अकीदा सुन्नियों वाला रखो, उसी पैसे से जो हमें नजर देने चाहते हैं। आप सोचें, और ये कैसी नजर होगी अगर हम अपने पैसों से ये किताबें खरीद कर इनकी रविश पर आ जाएं, तो एक पीर के लिए मुरीद की जानिब से इससे बड़ा नजराना नहीं हो सकता कि हुजूर जिस रास्ते पर आप हैं उसी रास्ते पे मैं हूं।
मैंने अपना आप आपको सौंप दिया, अपने अपने नजरियात, अगराज़ो अवातिफ आपके हवाले कर दिए। अब मैं वही चाहूंगा जिसको आप चाहते हैं, अब मैं वही सोचूंगा जो आप चाहते हैं, अब मैं वैसे ही चलूंगा जैसा आप चाहते हैं, अब मैं वही रसूमात को रवा रखूंगा जो आप चाहते हैं। जो आपके यहाँ नहीं है वो मेरे यहाँ भी नहीं, तो फिर तो बरकाती हो। हुजूर साहिबुल बरकात का घराना है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हुजूर साहिबुल बरकात सब जानते हैं, कालपी तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना फजलुल्लाह कालपवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हुजूर गौस पाक के इशारे पर क्यों गए? कादरी सिलसिले की खिलाफत के लिए। बात याद रखिएगा गौर से, हो सकता है मौके पर कभी जवाब देना पड़ जाए। कादरी सिलसिले की खिलाफत के लिए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कालपी शरीफ जाने से पहले सैयदना शाह बरकतुल्लाह के पास कादरी शजरा नहीं था? यकीनन था। सफीपुर शरीफ से सिलसिला चिश्तिया सफविया मीनाइया आया, साथ ही साथ सिलसिले कादरिया भी आया। बस फर्क ये था कि जो हुजूर गौसे आजम तक दो तरह से मौला अली का सिलसिला पहुंचा है, दो तरह से पहुंचा है, दो तुरुक है उसके। एक तो हजरत दाऊद ताई वाला तुरुक है, तरीका है, और एक इमामिया है, यानी इमाम हुसैन, फिर उनके साहबजादे, उनके साहबजादे, उनके साहबजादे, हजरत इमाम अली रजा तक, वहां से हजरत मारूफ करखी से फिर गौस पाक, और इधर हसन बसरी से और होता हुआ हबीब अजमी से होता हुआ दाऊद ताई और मारूफ करखी और फिर गौस पाक तक। तो ये वाला शजरा तो था, मगर हुजूर गौसे आजम ने ये चाहा कि जो सिलसिला बगदाद में राइज है मेरा, मेरी औलाद और मेरे गद्दी नशी के हाथों से, वही शजरा मारेरा से जारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियाबत मुतलका अदा करनी थी कि अब हिंदुस्तान में गौसे आजम को पहचानने के लिए बरकत शाह सैयदना शाह बरकतुल्लाह को देखना चाहिए। इन्हें देखो तो गौसे आजम को पहचानो, क्योंकि ये सिलसिला हजरत दाऊद ताई वाला ये बगदाद में भी राइज नहीं है, बगदाद में भी वही सिलसिला राइज है जो इमामों से होता हुआ आया। तो हुजूर सैयदना गौसे आजम को इस बरकाती घराने से और सैयदना शाह बरकतुल्लाह से और आने वाली उनकी नस्लों से इतनी मोहब्बत थी कि वही शजरा भी दिया जो शजरा बगदाद मोहल्ला में पढ़ा जाता है। इसलिए आप कालपी तशरीफ ले गए। आप तो खुद पीर थे, बहुत से खुलफा भी थे, बहुत से मुरीद भी थे, खानका उरूज पर थी, गौसे आजम से राबता मौजूद था। अगर राबता ना होता तो ये क्यों फरमाते कि कालपी चले जाओ? गौस पाक से राबता जोड़ने नहीं गए थे, बल्कि गौस पाक के हुक्म पर अमल करते हुए बरकतें लेने गए। और जब पहुंचे हैं सैयदना शाह फजलुल्लाह कालपवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, आपने उठकर गले लगाया और कहा तारीख साज जुमला, फरमाया दरिया बदरिया पैबस्त। ये जो दो गले मिल रहे हैं, ये दो दरिया मिल रहे हैं आपस में, कि इधर भी रवानी है उधर भी रवानी है, इधर भी मौज है उधर भी मौज है, इधर भी सीप है उधर भी सीप है, इधर भी मोती है उधर भी मोती है। बस ये दोनों दरिया आज मिल गए, और जब दरिया मिलते हैं तो एक तीसरी धार पैदा होती है। जब दो दरिया मिलते हैं तो एक तीसरी धार और तीसरा धारा निकलता है। उस धारे का नाम है सिलसिला बरकातिया कादरिया। उस धारे का नाम है जो कालपी से चला और मारेरा से बहा। जब ये दोनों दरिया मिलते हैं तो नियाबत मुतलका गौसे आजम की कायम हो जाती है। और आज इसी वजह से मरकज कादरियत मारेरा मुताहरा बना हुआ है। कादरियत का फैज मारेरा मुताहरा से जारी है। और ये आखिरी बात मेरे ज़ौक़ की है कि यहाँ तो चिश्तियत गालिब थी, बदायूं में भी चिश्तियत गालिब थी। ये जो बैलेंस हुआ है, कादरियत है चिश्तियत से बहम, नग दो पल का है अहमद नूरी। ये जो बैलेंस कायम हुआ है, ये सब सदका है मेरे अच्छे मियाँ का। वो ना होते तो बैलेंस ना होता। दोनों धारों को बैलेंस तराजू की तरह कर दिया कि जिस तरह कादरियत का फैजान मोजज़न है, इसी तरह चिश्तियत का फैजान मोजज़न है। बरकातियों, तुम किसी मौके पर एहसास कमतरी में न होना कि हिंदुस्तान में नारा तो लगाते हो ख्वाजा का हिंदुस्तान, मगर फैज हाथ में नहीं है, शजरा हाथ में नहीं है। जिस तरह चिश्तियत तुम्हारे हाथ में है, शायद ही किसी के हाथ में हो। तो ये हाल है मारेरा मुताहरा का। हर शख्स के जिसको देखो वो एक नई आबोताब के साथ,
इस सफ़ेद गुंबद को देखोगे, कभी कुरान घर को देखोगे, कभी इस चमन को देखोगे, लंगर खाने को देखोगे, और आते हैं चले जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्यों आए महारेरा, क्यों आए? वक्त मेरा बहुत हो गया, मगर अब ये बस इसी पर ख़त्म कर दूंगा। क्यों आए महारेरा? आप कहेंगे, या मैं बता दूं आपको क्या कहना है? आप ये कहिए कि हम अपने पीरों की ज़ियारत को आए, हम कादरी फैज़ान लेने आए, बरकाती फैज़ान लेने आए हैं, ये गर्दिशे लैलो नहार का शिकवा करने आए हैं, अपनी आप बीती सुनाने आए हैं, अपने हालात का बयान करने आए हैं, किसी की शिकायत करने आए हैं, किसी की सिफारिश करने आए हैं, अपने पीरों के पास अपना दिल दिखाने के लिए आए हैं, अपनी सूरत दिखाने के लिए आए हैं, कादरी लंगर खाने के लिए आए हैं, बरकाती फैज़ान लेने के लिए आए हो, बरकाती दूल्हा को देखने आए हो, उलमा की तकरीरें सुनने आए, किसी गैर शरई काम के लिए आप नहीं आए। इसीलिए नमाजों का कितना एहतमाम है आप देख रहे हैं। तो नमाजों का पैगाम लेकर जाओ कि नमाज कितना ही अहम मामला हो, मगर नमाज होनी चाहिए। एक जमात निकल रही है, दूसरी मौजूद है। इस ग्राउंड में नमाज हो रही है कि नहीं? हो रही है ना, नमाज हो रही है। अब मैं, बात मेरी ख़त्म हो गई, 2-3 शेर ताजदार महारेरा की शान में अर्ज़ करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे पीरो मुर्शिद के हैं, अर्ज़ किया करते हैं कि अदा क्या शुक्र हो अल्लाह के इनाम बेहद का, अदा क्या शुक्र हो अल्लाह के इनाम बेहद का, बनाया बंदे दरगाह हमको आले अहमद का। आले अहमद कौन? क़िबले जिस्म जान गौसे ज़मां अबुल फज़ल आले अहमद हुजूर अच्छे मियाँ साहब क़िबला क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, ताजदारे महारेरा हुजूर अच्छे मियाँ। बनाया बंदे दरगाह हमको आले अहमद का, और हुजूर साहिबुल बरकात की बरकत नुमाया है। यहाँ बट्टा है सदका हजरत आले मोहम्मद का, और मज़ा जब है मेरे आदा भी थोड़ा सा मज़ा चखे, मज़ा जब है मेरे आदा भी थोड़ा सा मज़ा चखे, जनाबे सैयदे हमजा की उस सैफ़े मुहन्नत का, जनाबे सैयदे हमजा की शमशीर मुहन्नत का। और मेरे अच्छे मियाँ अच्छा बना देते हैं दम भर में, बेशक, सुभान अल्लाह, अच्छा बनने ही तो आते हैं हम लोग। बेशक, नामो कामो तनो जानो हालो मकाल, सब में अच्छे की सूरत पे लाखों सलाम। मेरे अच्छे मियाँ अच्छा बना देते हैं दम भर में। उन्हें आसान है अच्छा बना देना हर एक बद का, उन्हें आसान है अच्छा बना देना हर एक बद का। और तेरे दरबार में जीना, तेरे दरबार में मरना, तेरे दरबार में जीना, तेरे दरबार में मरना, यही मतलब हमें मालूम है ऐशे मुखल्लद का, यही मतलब हमें मालूम है ऐशे मुखल्लद का। और हमारे पीर के हाथों हमारे हाथ आया, हमारे पीर के हाथों हमारे हाथ आया, खुदा का, मुस्तफ़ा का, गौस का और आले अहमद का, खुदा का, मुस्तफ़ा का, गौस का और आले अहमद का। और तेरा सालिम तेरे होते हुए क्यों कर परेशान हो, तेरा सालिम तेरे होते हुए क्यों कर परेशान हो। करम है उस पे तेरा और तेरे जद्दे अमजद का, करम है उस पे तेरा और तेरे जद्दे अमजद का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस आस्थाने को इसी तरह शाद व आबाद रखे, तमाम बरकातियों की तमाम मुश्किलों को दूर फरमा दे। इस गुंबद से हम इसी तरह फैज़ हासिल करते रहे, हमारे दिलों में जो अकीदत और मोहब्बत है उसमें और इजाफा हो जाए, और हमारे सरकार हमारे पीरो मुर्शिद बरकाती दूल्हा को अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला अता फरमाए, और तादेर हमारे सरों पर सेहत व आफियत के साथ इस खानवादे का साया कायम व दायम रखे। कहने सुनने में जो कुछ गलती हो गई वो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।